जी हां दोस्तों, गुजरात को अपने अगले मुकाबले में कुचलने के लिए टीम सीएसके की बेहतरीन प्लेइंग 11 घोषित हो चुकी है। जी हां दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ पिछले मुकाबले में करारी हार झेलने के बाद अब जीटी के खिलाफ खेले जाने वाले अगले मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए टीम सीएसके की शानदार प्लेइंग 11 घोषित हो चुकी है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि आईपीएल 2025 का 62वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया था, जिसमें राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स को दूसरे ओवर में पहला झटका लगा था। डेवोन कॉन्व 8 गेंद में 10 रन ही बना सके थे। वहीं ऑरविल बिना खाता खोले आउट हुए थे। फिर आयुष महात्रे 20 गेंद में 43 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अश्विन 8 गेंद में 13 रन और जडेजा सिर्फ 1 रन ही बना सके। फिर डेवोल्ट ब्रेविस 25 गेंद में 42 रन बनाकर आउट हुए थे। शिवम ने 32 गेंद में 39 रन बनाए और अंत में टीम सीएसके ने 8 विकेट खोकर 187 रन बनाए थे। राजस्थान के लिए आकाश और युद्धवीर ने 3-3 विकेट लिया था। इसके बाद 188 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स को यशस्वी जायसवाल ने दमदार शुरुआत दिलाई थी। वह चौथे ओवर में पवेलियन लौटे। यशस्वी ने 19 गेंद में 36 रन बनाए थे। सूर्यवंशी और कप्तान संजू सैमसन ने 59 गेंद में 98 रन की साझेदारी की। इस सत्र में शतक बना चुके सूर्यवंशी ने मैदान के चारों ओर दर्शनीय स्ट्रोक्स लगाकर अपनी प्रतिभा की झलक एक बार फिर पेश की। दूसरे छोर पर सैमसन ने भी रणगति को तेज बनाए रखा। इन दोनों के क्रीज पर रहते रॉयल आसान जीत की ओर बढ़ती दिख रही थी। फिर अश्विन ने एक ही ओवर में दोनों को पवेलियन भेजकर पासा पलटने की कोशिश की। 14वें ओवर में सैमसन को ब्रेविस के हाथों लपकवाने के बाद सूर्यवंशी को रविंद्र जडेजा के हाथों कैप आउट करा के पवेलियन भेजा। इसके बाद हालांकि ध्रुव जुड़ेल 33 रन और शिमरॉन हेटमायर ने 12 रन बनाकर टीम को जीत तक पहुंचाया और इसके साथ टीम चेन्नई को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन दोस्तों, अब टीम सीएसके गुजरात के खिलाफ शानदार जीत हासिल करना चाहेगी और इसी वजह से टीम सीएसके अपनी खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरना चाहेगी। जी हां, अगले मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन करने की जरूर अपनी ताकत झोंक देगी। तो चलिए दोस्तों, अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए बात करते हैं कि गुजरात टाइटंस के खिलाफ टीम सीएसके की प्लेइंग 11 कैसी रहने वाली है। ईश्वर पूरी अपनी ताकत लगाकर मैदान में उतारेगी और सभी खिलाड़ी अपनी अपनी अच्छा प्रदर्शन दिखाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शानदार ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो यहाँ पर पहले ओपनर बल्लेबाज के रूप में आयुष महात्रे खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, जब भी हम युवा भारतीय क्रिकेटरों की बात करते हैं तो एक नाम बार बार सामने आता है, आयुष महात्रे। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने मैदान पर अपनी मेहनत, लगन और परिपक्व सोच से हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। बाजी में वह क्लास है जो विरले ही किसी युवा खिलाड़ी में इतनी कम उम्र में देखने को मिलती है और यह तो आपने राजस्थान के खिलाफ खेले गए पिछले मुकाबले में देखा ही होगा, जहां उन्होंने काफी शानदार बल्लेबाजी की थी और टीम को काफी मजबूती प्रदान की थी। इसके बाद दूसरे नंबर पर रचिन रविंद्र खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, क्रिकेट में सफल होने के लिए सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता, मानसिक मजबूती, मैच सिचुएशन को समझने की क्षमता और टीम के लिए खेलने का जज्बा भी चाहिए। रचिन रविंद्र इन सभी पहलुओं पर खरे उतरते हैं, चाहे मुश्किल परिस्थिति हो या दबाव का क्षण। रचिन कभी घबराते नहीं, वह खेल को पढ़ते हैं, अपनी रणनीति बनाते हैं और फिर मैदान पर उसे बखूबी उतारते हैं और इसी वजह से उन्हें खेलने का मौका दिया है। अब बात करें तीसरे नंबर की तो यहाँ पर उर्विल पटेल खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, उर्विल एक बेहतरीन बल्लेबाज है। उनकी तकनीक में वह सुंदरता है जो बहुत कम खिलाड़ियों में देखने को मिलती है। उनका फुटवर्क बेहतरीन है। हर गेंद के साथ उनके कदम क्रीज के भीतर सही स्थान पर होते हैं, जिससे उन्हें सही टाइमिंग मिलती है। उनका बैट स्विंग भी सहज और नियंत्रण में होता है। हालांकि राजस्थान के खिलाफ पिछले मुकाबले में उन्होंने काफी खराब प्रदर्शन किया था, लेकिन गुजरात के खिलाफ मैच में उनसे अच्छी बल्लेबाजी की उम्मीद रहेगी। इसके बाद चौथे नंबर पर डेवोल्ट ब्रेविस खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, ब्रेविस की बल्लेबाजी में एक खास निरंतरता है। चाहे वह आईपीएल हो या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, ब्रेविस ने हर प्रारूप में अपनी बल्लेबाजी से यह साबित किया है कि वह सिर्फ तेज रन बनाने के लिए नहीं, बल्कि मैच की परिस्थितियों के अनुसार खेलने के लिए भी तैयार है।
और यह तो आपने राजस्थान के खिलाफ खेले गए पिछले मुकाबले में देखा ही होगा, जहां उन्होंने काफी धुआंधार पारी खेली थी और टीम सीएसके को मजबूती दिलाई थी। अब बात करें 5वें नंबर की, तो यहाँ पर शिवम दुबे खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, शिवम दुबे का बैट स्विंग इतना सटीक और ताकतवर होता है कि गेंद को हिट करने के बाद वह आसानी से सीमा रेखा पार कर जाती है। खासकर ऑफ साइड एंड लेग साइड दोनों पर उनका खेल बहुत सटीक होता है। उनके शॉट्स में टाइमिंग की खास बात यह है कि वह गेंद को पूरी तरह से कनेक्ट करते हैं और गुजरात के खिलाफ इस मुकाबले में भी उनसे अच्छी पारी की उम्मीद रहेगी। इसके बाद 6ठे नंबर पर रविंद्र जडेजा खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, आखिरकार रविंद्र जडेजा की बल्लेबाजी एक उदाहरण है उस विशेष प्रकार के खिलाड़ी का जो केवल अपने व्यक्तिगत प्रदर्शन के बारे में नहीं सोचते, बल्कि पूरे टीम के फायदे को ध्यान में रखते हुए अपने खेल को जारी रखते हैं। उनका शांत और स्मार्ट दृष्टिकोण, उनका आक्रामकता से भरा बल्ला और उनका संयम, यह सब मिलकर उन्हें एक उत्कृष्ट बल्लेबाज बनाते हैं और इसी वजह से टीम को उन पर काफी भरोसा रहता है। अब बात करें 7वें नंबर की, तो यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, धोनी केवल आक्रामक बल्लेबाज नहीं है, बल्कि बहुत स्मार्ट और सूझबूझ वाले खिलाड़ी भी हैं। धोनी जब क्रीज पर होते हैं तो उनकी आंखों में सिर्फ एक लक्ष्य होता है, मैच को जीतना। वह किसी भी स्थिति में बल्लेबाजी कर सकते हैं, चाहे उन्हें आक्रामक शॉट्स खेलने की जरूरत हो या फिर संयम के साथ खेलकर पारी को आगे बढ़ाने की। वह न केवल दबाव में रन बनाते हैं, बल्कि अक्सर अपनी टीम को संकट से बाहर निकालते हैं। इसके बाद 8वें नंबर पर रविचंद्रन अश्विन खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, अश्विन की गेंदबाजी केवल एक खेल नहीं बल्कि एक कला है। वह न केवल भारत के लिए एक बेहतरीन गेंदबाज हैं, बल्कि उनकी स्पिन गेंदबाजी ने दुनिया भर के बल्लेबाजों को चुनौती दी है। अश्विन की गेंदबाजी में वह विशेष जादू है जो किसी भी बल्लेबाज को अपने जाल में फंसाने की ताकत रखता है और गुजरात के खिलाफ खेले जाने वाले मैच में भी उनसे अच्छी गेंदबाजी की उम्मीद रहेगी। अब बात करें 9वें नंबर की, तो यहाँ पर अंशुल कंबोज खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, कंबोज जी की सबसे बड़ी खासियत है संघर्ष से ना घबराना। उन्होंने कभी यह नहीं देखा कि हालात कितने कठिन हैं, बल्कि उन्होंने हमेशा यह देखा है कि मुझे अपनी मेहनत से इन हालातों को कैसे बदलना है। बचपन से ही उन्होंने चुनौतियों को स्वीकार किया और उन्हें अवसरों में बदला, और अब गुजरात के खिलाफ इस मुकाबले में भी उनसे अच्छी गेंदबाजी की उम्मीद रहेगी। इसके बाद 10वें नंबर पर खलील अहमद खेलते नजर आएंगे। दोस्तों, उनकी गेंदबाजी में एक अलग ही आग है। वो स्विंग, वह गति और सबसे जरूरी वह आत्मविश्वास। जब खलील गेंद थामते हैं तो बल्लेबाज की, जी हां दोस्तों, 25 मई का जो मैच होने वाला है बहुत ही शानदार होने वाला है। बल्लेबाज का धड़कनें तेज हो जाती हैं। उनकी एक एक गेंद में जुनून दिखता है, ऐसा जुनून जो उन्हें मैदान पर बार बार साबित करता है। हालांकि राजस्थान के खिलाफ पिछले मुकाबले में उन्होंने काफी खराब गेंदबाजी की थी, लेकिन इस मुकाबले में उनसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। अब बात करें 11वें नंबर की, तो यहाँ पर नूर अहमद खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, उनकी गेंदों में वह टर्न है जो दिल की धड़कनें बढ़ा देता है। उनकी चालाकी ऐसी कि बल्लेबाज को समझ ही नहीं आता कि गेंद अंदर आएगी या बाहर जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है उनकी विनम्रता। नूर अहमद ने कभी अपनी तारीफों को सिर पर नहीं चढ़ने दिया। वे जानते हैं कि जो जमीन से जुड़ा रहता है वही सबसे ऊंची उड़ान भरता है, और इसी वजह से टीम को उन पर काफी भरोसा रहता है। तो दोस्तों, आपको यह टीम चेन्नई की प्लेइंग 11 कैसी लगी? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।